नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 15 मिनट में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की सांकेतिक भाषा के जरिए, जिसमें मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी मनीषा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 संसदीय सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने की चाक चौबंद व्यवस्था। अंतिम चरण के मतदान में आज मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी समेत तमाम दिग्गजों की राजनीतिक भविष्य का करेंगे फैसला। प्रचंड गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की भारी किल्लत के चलते मचा हाहाकार। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर पूरा पानी नहीं छोड़ने का लगाया आरोप। एलजी ने केजरीवाल सरकार की नीतियों को बताया जिम्मेदार। भाजपा ने केजरीवाल के कुप्रबंधन को ठहराया जिम्मेदार। उत्तर और पूर्वी भारत में आसमान से बरस रही है आग। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर, 50 से ज्यादा लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गजा में युद्ध विराम का नया प्रस्ताव पेश किया। कहा, युद्ध को समाप्त करने का समय आया। हमास ने भी दी सकारात्मक प्रतिक्रिया। और खेल की खबरों में भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने पेरिस ओलंपिक में बनाई अपनी जगह। पुरुष वर्ग में भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले पहले मुक्केबाज बने। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज मतदान होना है। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर आज वोटिंग होगी। आज होने वाले इस चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान होना है और इस अंतिम चरण में वाराणसी सीट भी शामिल है। इस सीट से प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 7वें चरण में कुल 904 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, अभिनेत्री कंगना रनौत, रवि किशन, निशिकांत दुबे जैसे तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। आज होने वाले मतदान के साथ ही 19 अप्रैल से शुरू हुआ मतदान मैराथन भी आज समाप्त हो जाएगा। ओडिशा में अंतिम चरण में लोकसभा की 6 सीटों के साथ साथ विधानसभा की शेष 42 सीटों पर भी आज मतदान होना है। राज्य में कुल 10,857 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विधानसभा के अंतिम चरण में 460 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसलिए सीआरपीएफ की लगभग 126 कंपनियों को तैनात किया गया है। साथ ही 36,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में आज लोकसभा की 4 सीटों के साथ साथ विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होना है। हिमाचल में होने वाला ये उपचुनाव कई मायनों में अहम है। इन 6 विधानसभा सीटों की नतीजों से राज्य की सरकार के भाग्य का फैसला भी होना है। राज्य में आज होने वाले बाईपोल के नतीजे भी 4 जून को घोषित किए जाएंगे। और वहीं 7वें चरण के मतदान समाप्त होने के बाद अलग अलग टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले एग्जिट पोल डिबेट में कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी। दरअसल कांग्रेस की नजरों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर चर्चा में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से डिबेट्स में फिर से सर्च भाग लेगी। कांग्रेस के बाद
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों को एक खास संदेश दिया। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के खिलाफ सतर्क रहने को कहा है। एग्जिट पोल हिस्सा नहीं लेने के कांग्रेस के इस फैसले को गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की हार बताया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को अपनी प्रचंड हार का पता चल गया है, तो अब किस मुंह से मीडिया और जनता को फेस करें, इसलिए कांग्रेस एग्जिट पोल से भाग रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि भागो नहीं, हार का सामना करके आत्मचिंतन करो। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली तपती गर्मी से तो झुलस ही रही है। मौसम की मुसीबत के बीच जल संकट ने दिल्ली वासियों का जीना और मुहाल कर दिया है। राजधानी के कई इलाके गंभीर किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी के टैंकरों के पहुंचते ही लोग टूट पड़ते हैं। जान जोखिम में डालकर लोग बूंद बूंद पानी का जो बंदोबस्त करने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मदद की गुहार भी लगाई है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो हरियाणा को ज्यादा पानी देने का निर्देश दे। बढ़ते जल संकट के बीच भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। भाजपा दिल्ली के जल संकट को अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा बता रही है। और वहीं दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जल संकट के लिए हरियाणा और यूपी नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा से पूरा पानी नहीं मिल रहा और इन आरोपों पर हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव ने कहा कि जितना दिल्ली का बनता है अधिकार, उससे ज्यादा दिल्ली को पानी दे रहा है हरियाणा। 719 क्यूसेक की बजाय दिल्ली को दिया जा रहा है 1049 क्यूसेक पानी। चुनाव के समय मुद्दों के राजनीतिकरण को लेकर लगाए जाते हैं तमाम आरोप। दिल्ली को पानी देने के मामले में हरियाणा कोई राजनीति नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को जितने पानी की जरूरत उतना पानी नहीं है हरियाणा के पास में। अपने संसाधनों से हरियाणा पानी का प्रबंध करता है। दिल्ली सरकार को भी सलाह दी गई उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि जो भी उपलब्ध है पानी, उसके प्रबंधन को ठीक करे दिल्ली सरकार हरियाणा पर आरोप लगाने के बजाय अपने वेस्टेज को ठीक करे। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा में संघर्ष विराम के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है। योजना के पहले चरण में 6 सप्ताह के संघर्ष विराम का आह्वान किया गया, जिसके दौरान इजरायली सेना गजा में आबादी वाले इलाकों से पीछे हट जाएगी। तो वहीं इजरायली बंधकों, विशेष रूप से बुजुर्गों और महिलाओं को सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मानवीय सहायता के तौर पर गजा में रोजाना 600 ट्रकों को पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने संघर्ष को समाप्त करने पर जोर देते हुए कहा कि इस हिंसा के समाप्त होने का समय आ गया है। वहीं हमास ने इस प्रस्तावों के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है। और अब बात खेलों की, जहां भारतीय मुक्केबाज निशांत देव पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। निशांत ने मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफायर के 71 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में मोल्दोवा के वासिल सेवोटारी को 5-0 से हराकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। इसके साथ ही निशांत देव पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज भी बन गए हैं। मुक्केबाज में ये भारत का चौथा कोटा है। इससे पहले महिला मुक्केबाज निखत जरीन, प्रीत पवार और लवलीना पहले ही पेरिस के लिए अपना रास्ता सुरक्षित कर चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।